दोस्तों स्वागत है आपका ओवर द स्काई एनिमे की पार्ट 2 वाली वीडियो में, जो कि हमारी इस एक्सप्लेनेशन का फाइनल पार्ट है, जहां पे हम इसकी बाकी की बची हुई कहानी एक्सप्लेन करेंगे और एंड में थोड़ी सी ललियां भी मारेंगे। अगर आपने अभी तक इसकी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जल्दी से जाके देख लो, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। पार्ट 1 की लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे बाकी की बची हुई कहानी का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। तो पार्ट 1 के एंड में आपने देखा था कि मियो ट्रेन में टिकट के साथ बैठने के बाद भी वापस वर्ल्ड बॉर्डर ही पहुंच गई। मियो को वापस आता देख गिमन मियो के पास आता है। मियो गिमन से कहती है कि तुमने तो कहा था कि ट्रेन से अपनी दुनिया वापस जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा पाई। जिस पर गिमन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मन ही मन इंसानी दुनिया में नहीं जाना चाहती थी। ये सुनकर मियो दुखी हो जाती है और फिर से मिसेस मोरी के पास जाने का फैसला करती है। सीन शिफ्ट होता है और मियो रोते हुए मिसेस मोरी से कहती है कि मैं वापस क्यों नहीं गई, मेरी मदद कीजिए। तभी मिसेस मोरी उसे अपना असली रूप दिखाकर कहती है कि ये मेरा असली रूप है, मैं हूँ मदर गॉडेस, मैं यहाँ भटकती हुई आत्माओं की मदद करती हूँ। साथ ही मदर गॉडेस कहती है कि मियो तुम रेक्विएम की वजह से वापस नहीं जा पाई, तुम्हें अभी तक याद नहीं आया कि तुमने वापस जाके अराता को क्या बताना था। वापस जाने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहिए होती है जो कि तुम्हारे अंदर नहीं थी। इसी बात का रेक्विएम ने फायदा उठाया और तुम्हें वापस जाने नहीं दिया। रेक्विएम से जीत पाने के लिए तुम्हें वो बात याद करनी ही होगी। ऐसा कहकर मदर गॉडेस मियो को एक दरवाजे की दूसरी तरफ जाने को कहती है। दरवाजे के उस पार वो दुनिया है जो कि मियो की यादों से बनी है, जिससे शायद मियो को कुछ याद आ सके। जब मियो वहां जाती है तो देखती है कि वो जगह उसके फायर फेस्टिवल वाले दिन की यादों से बनी होती है। वहां जाकर मियो अपनी यादों में अराता और उसने फायर फेस्टिवल वाला दिन कैसे गुजारा था वो सब देखती है। वहां हम देखते हैं कि मियो की जो फिश थी जिसका नाम की था, वो इसी फायर फेस्टिवल वाले दिन अराता ने एक गेम स्टॉल पर जीती थी, जो कि उसने मियो को गिफ्ट करी। आगे वो देखती है कि अराता उस दिन उसे कुछ कह रहा था, लेकिन उसे वो क्या कह रहा था ये ठीक से याद नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ रेक्विएम आ जाता है जो कि इंसान की तरह दिख रहा होता है। रेक्विएम को देखकर मियो बहुत डर जाती है। रेक्विएम मियो से कहता है मैं यहाँ का गार्डियन हूँ, तुम वापस नहीं जा सकती। जिस पर मियो कहती है कि मैं वापस जाकर ही रहूंगी। तो रेक्विएम कहता है कि तुम्हारे पास टिकट थी फिर भी तुम वापस नहीं जा पाई। पर मियो कहती है मैं फिर भी वापस जाके ही रहूंगी। ये सुन के रेक्विएम कहता है कि इंसानों की दुनिया और ये दुनिया दोनों कुदरत के नियमों पे चलती है, मैं तुमसे इन नियमों का पालन करा के ही रहूंगा। ऐसा बोलकर रेक्विएम स्पाइडर जैसे दिखने वाले एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मियो पे हमला कर देता है। पर तभी बीच में कहीं से गेमन आके मियो को बचा लेता है और मियो को जल्दी यहाँ से भागने को कहता है। मियो कहती है पर वो दरवाजा जहाँ से मैं यहाँ आई वो तो कहीं पीछे छूट गया। तो गेमन अपने मुंह में एक पोर्टल बनाकर मियो को निगल जाता है। अगले पल मियो आसमान से नीचे गिर रही होती है, पर तभी कहीं से मियो की फिश की एक जाइंट फॉर्म में आके मियो को बचा लेती है। अपनी फिश की को देख के मियो काफी खुश होती है। तभी उन दोनों में एक कनेक्शन बिल्ड होता है और मियो अपने सामने कीकू को देखती है जो एक फिश पॉट के अंदर होती है। कीकू मियो से कहती है कि मुझे सब याद आ गया है कि मैं कौन हूँ, मैं ही तुम्हारी फिश हूँ। लेकिन पानी में होने की वजह से मुझे कीकू सुनाई देता था। यानी कि दोस्तों कीकू जो शुरू से ही मियो की मदद कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मियो की फिश की सोल थी। तभी रेक्विएम आके उन पे हमला कर देता है, जिससे मियो कहीं तेज बहते गहरे पानी में गिर जाती है और थक हार कर हार मान लेती है। पर तभी अचानक वहाँ पे अराता आ जाता है। मियो अराता को अपने सामने देख के हैरान हो जाती है और दोनों किसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बहुत खुश होते हैं। मियो अराता से पूछती है पर तुम यहाँ क्यों आए, जिस पे अराता कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। और तभी मियो को याद आ जाता है कि फायर फेस्टिवल वाले दिन अराता ने मियो को क्या कहा था। एक्चुअली दोस्तों उस दिन अराता ने मियो को आई लव यू कहा था। ये सुन के मियो अंदर से तो काफी खुश थी, पर बाहर उसने ऐसे जताया कि उसने अराता की बात सुनी ही नहीं। मियो ने अपना लव इसीलिए कन्फेस नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि वो अराता के लायक नहीं है। पर अब अराता को खोने के बाद से मियो को अपनी ट्रू फीलिंग्स रियलाइज हुई। सीन शिफ्ट होता है और हम अराता की बुआ लेडी ओरिका को देखते हैं, जो कि पूरी जी जान से अपनी शक्तियों से अराता की सोल को वापस अराता की बॉडी में समन करने लगती है। और इसी वजह से दूसरी तरफ अराता अपने आप कहीं खींचा चले जाने लगता है। मियो और अराता दोनों एक दूसरे से फिर से दूर नहीं होना चाहते थे, पर अराता देखते ही देखते गायब हो जाता है। और तभी मियो के सामने फिर से रेक्विएम आ जाता है जो कहता है तुम्हें अपने भाग्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। पर मियो अभी भी हार नहीं मानती और कहती है कि मैं वापस जाके ही रहूंगी। रेक्विएम कहता है पर कैसे, क्या तुम्हें वापस जाने का रास्ता मालूम है। जिस पर मियो कहती है अब मुझे सब याद आ गया है, अब टिकट के साथ साथ मेरे पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी हैं, यही मुझे रास्ता दिखाएगी। रेक्विएम कहता है चलो देखते हैं। और तभी मियो गायब होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अराता को होश
आता है और वो कहता है, मैं कहाँ हूँ। लेडी ओरिका ये देख के चैन की सांस लेती है और काफी थक चुकी होती है और गुस्से से अराता से कहती है, तुमने मियो को ढूंढने के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन का यूज किया, तुम्हें दादाजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से मना किया है ना। तभी अराता गुस्से से लेडी ओरिका को कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, मियो मुझे बस मिल ही गई थी। पर लेडी ओरिका भी गुस्से से अराता को कहती है कि अगर मैं तुम्हें सही समय पे वापस ना बुलाती तो तुम भी अब तक मर चुके होते। अराता निराश हो जाता है और फिर लेडी ओरिका को उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। गाड़ी में लेडी ओरिका शांति के साथ अराता को समझाती है कि फिर कभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन का यूज मत करना, तुम हमेशा के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अराता कहता है कि मेरे पिता के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, उन्हें किशिमो फैमिली की शक्तियों से नफरत थी क्योंकि ये शक्तियां मुझ में भी थी, इसलिए वो मुझसे भी नफरत करती थी। साथ ही अराता बताता है कि बचपन में एक बार मैं मियो के साथ चेरी ट्री के नीचे खेल रहा था, पर तभी अचानक अपने आप मेरी शक्तियां एक्टिवेट हो गई और मैं अपनी बॉडी छोड़ के बाहर निकल गया। अगली चीज जो मुझे याद है कि जब मैं अपने शरीर में वापस आया मेरे पिता मर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम मियो को देखते हैं जो कि खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो फाइनली इंसानों की दुनिया वापस आ गई थी। तभी उसे अपने सामने से अराता आते हुए दिखता है। वो खुश होकर अराता की तरफ भागती है पर वो अराता के आर पार हो जाती है। अराता को मियो ना ही दिखाई दे रही होती है और ना ही सुनाई। मियो जोर जोर से अराता अराता चिल्लाते हुए अराता को छुपाने की कोशिश करती है पर वो नहीं छुपाती और अराता भी सीधा मियो की बॉडी वाले रूम में चला जाता है जहाँ मियो अभी भी कोमा स्टेट में थी। मियो ये देख के काफी दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ रेक्विएम आ जाता है जिसे देख के मियो कहती है कि मैं अपने शरीर में क्यों नहीं जा पा रही। तो रेक्विएम कहता है, हकीकत का सामना करो, अपने भाग्य को स्वीकार करो, याद करो कि तुम वर्ल्ड बॉर्डर कैसे आई। और तभी मियो को सब याद आ जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। उस रात जब बारिश में मियो अराता से माफी मांगने के लिए साइकिल पे अराता के घर की तरफ निकली थी तो उसका कार से टकराकर एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ ये हमें कहानी में नहीं बताया गया। वहाँ से डायरेक्ट सीन अगली सुबह मियो के स्कूल पे शिफ्ट हुआ था जहाँ सारा दिन मियो अराता से बात करने की कोशिश करती रही पर अराता उसे इग्नोर करता रहा। अब यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट। असल में मियो उस एक्सीडेंट में ही कोमा में चली गई थी और अगले दिन जो मियो हमने स्कूल में देखी वो असल में मियो की सोल यानी आत्मा थी और ये बात इवन मियो को खुद रियलाइज नहीं हो पाई। हाँ, ठीक भूतनाथ मूवी के जैसे। इसीलिए मियो को लगा कि स्कूल में सारा दिन अराता उसे इग्नोर कर रहा था पर असल में अराता को मियो दिखाई ही नहीं दे रही थी। अराता स्कूल के कोर्टयार्ड में, क्लासरूम में, ट्रेन में, हर जगह अकेला था। ये सब रियलाइज कर मियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रेक्विएम से कहती है, तो मतलब मैं मरने वाली हूँ। जिस पर रेक्विएम कहता है, यही तुम्हारा भाग्य है। मियो जोर जोर से चिल्ला के रोने लगती है और कहती है कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहती, मैं अराता को बताना चाहती हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मैं किसी तरह वापस आई पर क्या फायदा, मैं उसे छू भी नहीं सकती। इसके बाद मियो रेक्विएम के कदमों पे गिड़गिड़ाने लगती है और रेक्विएम से भीख मांगने लगती है कि मेरी मदद करो। रेक्विएम कहता है, तुम इतनी दर्द में सिर्फ अपनी यादों की वजह से ही हो। जिस पे मियो कहती है, पर यादें तो हमें याद रखनी होती है ना। इस पे रेक्विएम कहता है, लेकिन जब तुम मरने वाले होते हो तब नहीं, ये तुम्हें बस कष्ट देती है, इसलिए जब तुम मरने वाले होते हो तो तुम अपनी यादें भूलने लगते हो। मियो बहुत बुरी तरह रोने लगती है और अपने भाग्य को कोसने लगती है कि इतनी जल्दी मेरा वक्त क्यों आया, मुझे तो अभी अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना था, अभी तो मुझे अराता के साथ ढेर सारी यादें बनानी थी। रेक्विएम मियो से कहता है, तुम्हारे पास बस कुछ ही लम्हे बचे हैं, एक आखिरी बार उसे देख लो। इसके बाद मियो वापिस अपनी बॉडी वाले रूम जाती है और अराता को जोर जोर से बोलने लगती है, देखो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। और फिर रियलिटी को एक्सेप्ट करके अराता से सॉरी कहकर वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी वहाँ लेडी ओरिका आती है। अराता उनसे कहता है कि क्या आप अपनी शक्तियों से मियो को वापस नहीं ला सकती। लेडी ओरिका मना करते हुए कहती है कि मियो को अपनी बॉडी छोड़े अब काफी वक्त बीत गया है, अब उसे वापस ला पाना संभव नहीं। अराता फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मेरी शक्तियां फिर से गायब हो गई, काश मैं फिर से उन्हें यूज कर पाता। लेडी ओरिका अराता को टोकते हुए कहती है, मूर्ख मत बनो, क्या तुम मेरे भाई यानी तुम्हारे पिता की तरह अंजाम चाहते हो। ये सुन के अराता कहता है, मतलब। तो लेडी ओरिका रिवील करती है कि उस दिन अराता के पिता की मृत्यु असल में अराता को दूसरी दुनिया से वापस लाती बार हुई थी। और साथ ही लेडी ओरिका ये भी रिवील करती है कि अराता की मॉम अराता से नफरत नहीं बल्कि बेहद प्यार करती है और उन्होंने अराता को इसीलिए त्यागा था क्योंकि उन्हें डर था कि जो अराता के पिता के साथ हुआ कहीं किसी दिन अराता के साथ भी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अराता को किशिमो फैमिली और उनकी शक्तियों से दूर रखा। वहीं बाहर मियो एक बेंच पे बैठ के अराता को याद करते हुए रोने लगती है। तभी अचानक
अराता को मियो की प्रेजेंस का एहसास होता है और वो भी एग्जैक्ट उसी जगह आ जाता है। अराता कहता है कि मियो तुम यही हो ना। मियो रोते हुए पूरे जोश के साथ कहती है हाँ मैं यहीं पर हूँ। अराता को मियो अभी भी दिखाई नहीं दे रही होती और ना ही सुनाई, उसे बस मियो की मौजूदगी का एहसास हो रहा होता है। मियो गायब होने लगती है और अराता को कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, मैं तुमसे। पर अब मियो को याद ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या था जो उसे अराता को कहना था और रोते रोते मियो वहाँ से गायब हो जाती है। और मियो के गायब होते ही मियो की बॉडी से वो ब्रेसलेट भी टूट जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको याद दिला दूं कि ओरिका ने अराता से कहा था कि मियो को वापस ला पाने के लिए मियो की बॉडी को किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ की मेमोरीज मियो के लिए सबसे ज्यादा खास थी। अराता उस टूटे हुए ब्रेसलेट को देख के समझ आता है कि शायद मियो की सबसे खास मेमोरी वही हो जब अराता ने क्लिफ पे मियो को ब्रेसलेट गिफ्ट करा था। इसलिए अराता मियो की बॉडी को उस क्लिफ पे ले जाने लगता है। रास्ते में लेडी ओरिका अराता से कहती है मैंने भी एक बार किसी खास को वापस लाने की कोशिश की थी, वो और कोई नहीं मेरा भाई यानी तुम्हारे पिता थे, पर आखिर में मैं उन्हें वापस नहीं ला पाई क्योंकि शायद मैं भाग्य में छेड़छाड़ करने से डर रही थी। लेकिन अब मुझे उस बात का पछतावा होता है, काश तब मैंने वो किया होता जो मैं उन्हें वापस लाने के लिए कर सकती थी। फिर चाहे मेरा भाग्य कुछ भी होता। जब मैंने तुम्हें मियो के लिए तड़पते हुए देखा तो मुझे अपनी याद आ गई, जो गलती मैंने की वो तुम मत करना, नहीं तो तुम भी सारी जिंदगी खुद को कोसते रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अराता मियो को क्लिफ पे उस जगह पे ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ मियो भी अपने भाग्य को स्वीकार कर आफ्टरवर्ल्ड में जा रही होती है। तभी उसे कीकू और गीमन रोक लेते हैं और कहते हैं तो तुमने हार मान ली, जिसपे मियो कहती है कि मैंने पूरी कोशिश की पर कुछ भी नहीं हो पाया। रेक्विएम का भी यही कहना है कि यही मेरा भाग्य है। ये सुन के कीकू गुस्से से मियो को कहती है तुम्हारा भाग्य कौन चुनता है, तुम खुद। जब तक तुम हार स्वीकार नहीं कर रहे हो तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। ये सब सुन के मियो फिर से जोश से भर जाती है और अराता को याद करना फिर से शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अराता भी मियो के साथ बिताई हर बातें याद करके दोहराने लगता है और दूसरी तरफ मियो को भी सब कुछ याद आने लगता है। और फिर वो अपने भाग्य के दरवाजे की तरफ बढ़ती है जिसके पास मदर गॉडेस और रेक्विएम दोनों खड़े होते हैं। मदर गॉडेस मियो से कहती है लगता है तुमने सब कुछ पार कर लिया, और रेक्विएम मियो से कहता है जिस दुनिया में तुम जाना चाहती हो वो दुनिया इस दरवाजे के उस पार है। मियो उसे खोलने ही वाली होती है पर तभी रुक जाती है और कहती है मैं जहाँ जाना चाहती हूँ ये दरवाजा वहाँ नहीं ले जा रहा। मैं अब किसी भी दिखावे में नहीं आऊंगी बल्कि अपना रास्ता खुद चुनूंगी। ये सुन के रेक्विएम और मदर गॉडेस दोनों स्माइल करते हैं और दरवाजे संग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और ऊपर आसमान में एक गोल्डन दरवाजा आ जाता है जिसमें जाते ही मियो के बहुत सुंदर पंख लग जाते हैं और वो अपनी दुनिया में अपनी बॉडी के अंदर वापस जाने लगती है। और सुबह सूरज के निकलते ही मियो भी अपनी आंखें खोलती है और अराता को गले लगा लेती है। मियो को होश में आता देख अराता की जान में जान आ जाती है और मियो फाइनली अराता से अपना लव कन्फेस करती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर इसके बाद मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मियो अपनी बेस्टी मादोका को अराता के प्रति अपनी फीलिंग्स बता देती है और मादोका भी खुशी खुशी उनका प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। अराता भी अपनी मॉम से बात करना शुरू कर देता है और इसी हैप्पी वाली एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी में आफ्टर लाइफ वाले कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही एंगेजिंग वे में रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअली दोस्तों मियो ना ही पूरी तरह से मरी थी और ना ही पूरी तरह से जिंदा थी, वो कोमा स्टेट में थी जहां वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मूवी के अकॉर्डिंग उसकी सोल अभी ना ही इस वर्ल्ड में थी और ना ही नर्क या स्वर्ग में, वो कहीं बीच में फंसी हुई थी जिसे मूवी में वर्ल्ड बॉर्डर कहा गया है। गाइज इंटरनेट में थोड़ा रिसर्च करना, आपको ऐसे बहुत से लोगों की आप बीती मिलेगी जिन्होंने ये क्लेम किया था कि जब वो अपनी जिंदगी और मौत के बहुत करीब थे तो उन्होंने अपनी बॉडी से बाहर निकलकर कुछ समय के लिए अपने शरीर को अपने सामने देखा था। खैर बैक टू द वीडियो। वर्ल्ड बॉर्डर के गार्डियंस रेक्विएम और मदर गॉडेस थे। रेक्विएम गॉड ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट करता है और मदर गॉडेस गॉड ऑफ लाइफ को। दोनों ने अपने अपने तरीकों से मियो को गाइड करने की पूरी कोशिश की बट एट लास्ट मियो ने अपना भाग्य खुद चुना। मियो ने अंत तक हार नहीं मानी, ना ही उसने अपनी यादें भूलने दी। मियो और अराता का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग था कि मियो मौत से लड़कर वापस आ गई। अराता के बारे में भी आपको पता लग ही गया होगा कि उसकी फैमिली ब्लड लाइन के पास कुछ डिवाइन पावर्स थी जैसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन। दोस्तों एस्ट्रल प्रोजेक्शन वो पावर है जिसमें यूजर कुछ समय के लिए अपनी मर्जी से अपनी सोल अपनी बॉडी से बाहर निकालकर कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। आपने कुछ इसी तरह की पावर डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज में भी देखी होगी। अराता को अपनी ये पावर बिल्कुल भी यूज करना नहीं आती थी, इसलिए वो हार्डली ही कभी उस स्टेट में अपनी इच्छा से जा पाया। शायद मियो के खोने का गम वो ट्रिगर पॉइंट था जिसमें उसकी पावर्स अपने आप एक्टिवेट हो गई। तो दोस्तों आई होप आपको ये कहानी और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने खास दोस्तों के साथ इसकी कहानी जरूर शेयर करना।
ऐसी और नई नई एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। क्वेश्चन ऑफ द डे, इंसानी दुनिया में वापस आने के लिए आपके हिसाब से वो क्या चीज थी जो जरूरी थी? मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।